एक बहुत नई बात सामने आई है। रतहरा विस्थापन मामले में जब हमने यहाँ पे लोगों से बात की, यहाँ पे जो लोग खड़े हुए हैं, इन्हें बहुत ही ज़बरदस्त खुलासा किया हुआ है और वो बात मैं आपको यहाँ पे इनसे सीधे रूबरू करवाना चाहता हूँ कि इनका क्या कहना है। आपने अभी कहा कि आपको 4 बार विस्थापित किया गया। कहाँ से आपको विस्थापित किया गया? एक बार रानी तालाब से गिराया गया, फिर रतहरा है। कब समय बताइए। 2001 में आपको रानी तालाब से हटाया गया। हटाया गया। फिर आप कहाँ आए? फिर हम यहाँ रतहरा, फिर रतहरा, फिर तालाब में गए, फिर तालाब से फिर हटाया गया, यानी 4 बार। मतलब रतहरा आए आप रानी तालाब से, फिर आप तालाब में गए और तालाब से पुनः आपको यहाँ पे हटाया गया। मतलब टोटल आपको 3 बार विस्थापित किया गया, चौथी बार आप यहाँ पे आए। अभी भी तो आप लोगों के पास कभी कोई अस्थाई यदि घर होता तो आप इस तरह से बसते नहीं? स्वाभाविक है भाई, आपके पास अस्थाई यदि जमीन होती तो आप इस तरह से थोड़ी भटकते कि कभी रानी तालाब में जाओ या कभी रतहरा में जाओ। तो इतना सब जानते हुए भी नगर निगम और जिला प्रशासन ने आपकी कोई व्यवस्था नहीं करी। कहने को तो बहुत कुछ कह के चली जाती है, वो दिए फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे, रहने के लिए मकान सब फ्री रहेगा। यहाँ कहने के बाद चले जाते तो कोई कुछ सुनवाई नहीं होती है सर। अच्छा, इसमें एक चीज़ सामने आ रही है, बोल रहे हैं कि मंत्री जो है पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, मास्क सैनिटाइजर भी बांटने का वो आया। हाँ पूर्व मंत्री जी यहाँ पे कुछ पैसे वितरित किए हैं 2,000। किस क्या आप सबको 2,000 रुपये मिले हैं? सभी को नहीं मिला है, जैसा जिसका नाम आता गया उसको मिला गया, बाकी जो स्थायी गिराया गया उनको नहीं मिला। अच्छा, मतलब कुछ विशेष लोगों को उन्होंने दिया है ना, 2,000 रुपये मात्र। कुछ लोगों ने बताया कि 4,000 5,000 दिए। मतलब जिसका जितना जुगाड़ हुआ उसको उतना मिल गया और जिसको तो कुछ नहीं मिला। अच्छा, तो ये स्थिति। ये हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, दूसरी बात रहने के लिए मकान नहीं है। घर गिराए तरी हनुमान बाप का नेक्स्ट पैसा नहीं दी। जिन लोगों को मिली है उन लोगों क्या नाम है माता जी आपका? छोटी बाई। तो 2001 में जब उन्होंने रानी तालाब से हटाया तब वहाँ भी आप थी? हाँ, तो एक का पैसा नहीं, तब भी पैसा कुछ नहीं मिला, न कोई आवास मिला। वो आपके लड़के नाती ने बात बताई, बिल्कुल सही बात है। तो मतलब 3 बार, चौथी बार इनको विस्थापित किया गया और इनमें से किसी भी व्यक्ति का इनका ये कहना है कि इन्हें ना कोई पैसे की व्यवस्था की गई और ना ही किसी प्रकार के आवास की व्यवस्था की गई। भोजन की स्थिति इन्होंने बताई कि प्रारंभ के 4 दिनों में, विस्थापन के प्रारंभ के 4 दिनों में इनको सिर्फ भोजन उपलब्ध करवाया गया, इसके बाद इनका भोजन भी बंद हो गया है। वर्तमान में निगम प्रशासन का ये दावा है कि उन्होंने 17 परिवारों को आवास उपलब्ध करवा दिया है। 17 परिवारों को। ये बात सही है क्या? आप लोगों को क्या लगता है? 17 मतलब हमको पैसा चाहिए न खाना चाहिए, सिर्फ छत चाहिए। हम छत चाहिए, मतलब आवास चाहिए, मकान चाहिए, और वो भी निःशुल्क। हाँ, वो भी जल्द से जल्द चाहिए। देखो 2001 में घर गिरा, फिर 2007 में घर गिरा, रतहरा में बसा, फिर रतहरा से हटा कहीं तालाब में देंगे, कहीं ये घर बना के देंगे, गार्डन देंगे, स्कूल बना के देंगे, ये भी कुछ नहीं मिला। ठीक ना, वहाँ भी कोई कार्ड नहीं है, सूचना नहीं हुई। एक दिन आए बिल्डोजर लगा के सबको गिरा दिए। जो जिसका सामान था वो अपना तो निकाल लिए, कोई निकाले पाए, कुछ नहीं निकाले पाए। यहाँ ले आके फेंक दिए। कहीं फार्म भरो, 10-10 हजार रुपया दो, कॉलोनी हम दिलवा रहे। जिसके पास था 10,000 तो वो दे दिए, फार्म भी भर दिए, आज भी कॉलोनी नहीं मिली। वो भी सब खाने के किसी तरीके देखो छोटे बच्चे लोग लग रहे। शासन मोदी भी कह रहे हैं लॉकडाउन चल रहा, आप घर के अंदर रहो। हम लोग कहाँ रहे? हमारे पास तो यही बात स्ट्रेस करनी है। कोरोना के बारे में आप लोग बताइए, आप कोरोना से कैसे बच रहे हैं? हमारे पास तो घर नहीं, तो हम कहाँ रहे? किस घर के अंदर? कैसे? क्या आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पा रहे हैं? कैसे करेंगे? भगवान भरोसे है ना। जब हमारे पास छत नहीं है तो हम कोरोना कैसे डील कर पाएंगे? कैसे आप अपने आप को क्वारंटाइन कर पाएंगे? हम लोग तो एक ही जगह रहते हैं तो कोरोना कैसे संक्रमण? कैसे? बिल्कुल एग्जैक्टली वही मैं बात दिखाना चाहता हूँ, इस बात को बार बार स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय का भी निर्देश था 60/62/2020 में मार्च के समय रिट पिटीशन क्रमांक 60/62 यानी 6062 में स्पष्ट रूप से हाई कोर्ट का ये निर्देश था कि किसी भी घर परिवार को कोर्सिव एक्टिविटी ना की जाए उनके ऊपर, यानी कि उनको बुलडोजर चला करके ना हटाया जाए, ना परेशान किया जाए जब तक ये कोरोना का काल है। हम आपको बता दें कि हाई कोर्ट का वो निर्देश प्रथम लॉकडाउन की स्थिति में आया था जब हाई कोर्ट को ये पता नहीं था कि सेकंड लॉकडाउन या थर्ड लॉकडाउन होगा। तो उस आदेश को भी नगर निगम प्रशासन ने गलत तरीके से इंटरप्रेट किया है और 28/4/2020
2020 के संजय दुबे नगरीय विकास एवं आवास विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं, उनके आदेश का हवाला दे करके उन्होंने बताया हुआ है कि उन्होंने जो ये अतिक्रमण के नाम पर जो इन्होंने कार्यवाही की है, अतिक्रमण हटाने के नाम पर, वह 6 तारीख के बाद यानी कि हाई कोर्ट का आदेश एक्सपायर होने के बाद की है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि 6 तारीख के बाद आप बुलडोजर उठाओ और सीधे जाकर के गरीबों की बस्ती को नेस्तनाबूद कर दो। हाँ, हाई कोर्ट को ये तब पता नहीं रहा होगा कि सेकंड लॉकडाउन या थर्ड लॉकडाउन हो जाएगा। तो हम आपको बता दें कि नगर निगम प्रशासन ने और यहाँ के जिला प्रशासन ने नेताओं मंत्रियों के दबाव में गलत तरीके से हाई कोर्ट के भी निर्देश का एक तरह से गलत इंटरप्रिटेशन किया हुआ है और गलत इंटरप्रिटेशन करके इन गरीब परिवारों को एक ऐसे समय पर हटाया हुआ है जो बिल्कुल अमानवीय है, जिसको बिल्कुल उचित नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि कोविड के स्थान पर कोविड की जो स्थिति है, कोविड-19 आज की डेट में सरकार क्या कह रही है, आप घर में रहिए, क्वारंटाइन रहिए, मास्क लगाइए, फला करिए, ये करिए, वो करिए। भाई हम ये कहते हैं कि आप देख रहे हैं लाइन से इतने सारी ये सब खड़ी हुई, सब यहीं पे आसपास रह रहे हैं, कैसे ये क्वारंटाइन रह पाएंगे, कैसे ये मास्क लगा पाएंगे, कैसे इनकी सुरक्षा होगी? तो भाई इन गरीबों को भी तो देखने वाला कोई होना चाहिए ना। शासन सत्ता जो भी है उनको ये समझ में आना चाहिए कि कौन सी एक्टिविटी कब करनी है। क्या सौंदर्यीकरण के नाम पर, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सौंदर्यीकरण के नाम पर यही समय मिला था जब इन गरीब परिवारों को कोरोना के इस वैश्विक महामारी के काल में इस तरह से इनका जीवन संकट में डाल दिया जाए। हम कहते हैं इनका अतिक्रमण यदि हटाना था या कुछ करना था तो इनको पहले नोटिस दी जानी चाहिए थी। वो भी जब कोरोना समाप्त हो जाता, जब सही समय आ जाता, 2 बार 4 बार नोटिस दी जाती है, जब उसकी तामीली होती है, इसके बाद फिर इनकी गलती मानी जाती है जिन्होंने गलत तरीके से अतिक्रमण किया था। तो अब ये कौन सा नियम कायदा है कि आप कोरोना के समय पर किसी अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीबों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद उनका आवास कर दो, उनका आशियाना नेस्तनाबूद कर दो, उनकी कोई व्यवस्था ना करो। हम आपको बता दें, हम बार हम इनसे आपको मिलवा रहे हैं बहुत सारे लोगों से, और इनका ये कहना 150 से 200 के आसपास परिवार हैं टोटल, और उन परिवारों में से लगभग हम आपको आधे से अधिक परिवारों से मिलवा चुके हैं। और हम यही चाहेंगे, इन सब की यही मांग है। आप लोग शासन से क्या मांग करते हैं, एक स्वर में बोलिए, क्या चाहिए आपको शासन से? आप बोलिए हाथ उठाकर कि हमें अच्छा चाहिए। निःशुल्क होना चाहिए, आवास चाहिए, निःशुल्क बोलिए, निःशुल्क आवास चाहिए, निःशुल्क आवास चाहिए, निःशुल्क आवास चाहिए। इनको सबको निःशुल्क आवास चाहिए, कोई भी पैसा नहीं भर पाएंगे। इसी के साथ मैं ये पूरा वाकया यहाँ पे दिखाते हुए आपको रूबरू करवाते हुए एक बार पुनः रतहरा तालाब बस्ती से विस्थापित हुए इन गरीब परिवारों से और शासन सत्ता से यही मांग है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पर ध्यान दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गरीबों के नाम पर इतनी सारी योजनाओं की बात करते हैं वो ध्यान दें, उनके संज्ञान में आना चाहिए कि कहीं ना कहीं आज इन गरीब परिवारों को सुरक्षा की ज़रूरत है। यदि कोरोना प्लेन से आने वाले लोगों को प्रभावित कर सकता है, उनके लिए आप इतनी अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं, तो आखिर इन गरीब परिवारों को जो अपना जीवन यापन कर रहे थे, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं था। हम कहते हैं कि एक तालाब के भीटे पे ही रह रहे थे, थोड़ा सा कब्जा किया हुआ था, थोड़ा सा कब्जा किया हुआ था। आपके जो माफिया हैं, जो सरकारी माफिया हैं, जो आपका प्रशासनिक तंत्र है, जो इनके रसूखदार हैं, जो इनके चमचे हैं, जो इन्होंने इतने सारे पूरे देश में तमाम कब्जा करके रखा हुआ है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के रखा हुआ है, शासन की इतनी नुकसान करके रखा हुआ है, आखिर उनके ऊपर बुलडोजर आपने चलाया है? आप में दम, यदि आप में दम हो तो आप उनके ऊपर बुलडोजर चला करके बताओ। आप में दम नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आखिर इन गरीब परिवारों के ऊपर क्या इनका दोष था? क्योंकि इनके पास शक्ति नहीं है, क्योंकि इनकी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि ये लोकतंत्र मर चुका है। इसी कारण आज आपने इनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया, इनको निराश्रित कर दिया। और आपकी दोहरी नीति से समझ में आ रही है कि एक तरफ तो आप कह रहे हो कि कोरोना से हम बचाएंगे, कोरोना से बचेंगे, हमारे इतने पैकेज, ये पैकेज, वो पैकेज, सोशल डिस्टेंसिंग, क्या खा के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे? इतने बड़े पार्टी स्लॉट में यदि आपने इनको रख दिया है तो क्या ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे? इनको तो बचाने वाला मात्र भगवान ही होगा, उसी की कृपा से बच जाए तो बच जाए, मर जाए तो मर जाए। तो निश्चित तौर पर शासन सत्ता को आज ये देखने की जरूरत है, ये जो गरीब परिवार हैं, जिनकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं, इनकी आवाज़ सुनी जाए, इनको निःशुल्क आवास मुहैया करा जाए और इनकी सुरक्षा, इनको कोविड-19 से सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए, और ये बहुत ही आवश्यक है। और मैं इसमें समस्त मीडिया वालों से, समस्त सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों से, शासन सत्ता से, सरकार से, मतलब शासन से ये मांग करता हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मांग करता हूँ, इनके साथ में खड़ा होकर के इनकी आवाज़ सुनी जाए, इनके लिए व्यवस्था की जाए। ये सच्चाई है। आज 26 मई को
ये सच्चाई है जो कोई मीडिया कोई भी व्यक्ति आपको नहीं दिखाएगा, वो मैं सच्चाई दिखा रहा हूँ आपके सामने। इस बात को आप देखें कि कैसे इनकी क्या व्यवस्था सरकार ने की है, नगर निगम क्या लिख करके आरटीआई में भेज रहा है, क्या जवाब दे रहा है, और आपके सामने क्या सच्चाई है, ये दोनों आपके समक्ष है। आप इसको देखिए, विश्लेषण करिए और इनके लिए व्यवस्था बनाइए, और न केवल इनके लिए बल्कि ऐसे समस्त लोगों के लिए जिनका इस तरह से शोषण किया जा रहा है। धन्यवाद। मैं शिवानंद द्विवेदी, एक सामाजिक कार्यकर्ता, आपको इन गरीबों की आवाज और दुर्दशा को दिखाते हुए यहाँ से वापस लिए चलूंगा। सर कल शाम से सप्लाई, एक बात थोड़ा सा सुन लेंगे। हाँ बोले। कल शाम से पानी की सप्लाई, कोई पानी की व्यवस्था नहीं, कोई पानी की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। कल शाम से क्या? कल शाम से वो देखिए खाली टैंकर आपके सामने खड़ा हुआ है। हाँ हाँ ठीक है। कोई पानी नहीं है, बोर भी बंद है, पूरा बोर बंद है, टैंकर बंद है, पानी की सप्लाई, खाना तो पहले से ही बंद है, पानी भी बंद है। चलिए आपकी ये आवाज अभी उठाई जाएगी, अभी फोन करके बताया जाएगा।